नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 3 दिनों के मौसम की। आज 20 फरवरी है। 20, 21 और 22 फरवरी में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा जानेंगे। और आप जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और एक और नया सिस्टम डेवलप हो रहा है अगले 24 घंटों में कम दबाव के क्षेत्र के रूप में। और इस सिस्टम से संभावना है कि ये चूंकि उत्तर की तरफ बढ़ेगा, उत्तर उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ेगा, तो भारत का जो प्रायद्वीपीय रीजन है ये प्रभावित होगा। और यही नहीं, मध्य और पूर्वी राज्यों में कई जगहों पर इस सिस्टम के चलते आने वाले दिनों में बादल आने वाले हैं और उन बादलों का कुछ प्रभाव मौसम पर दिखाई पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ना तो ये बहुत इंटेंसिफाई होने वाला है और ना ही इसके प्रभाव से मध्य या पूर्वी या दक्षिण भारत के बहुत सारे राज्यों में बारिश होने वाली। निश्चित तौर पर कई जगहों पर बादल बढ़ेंगे, निश्चित तौर पर दक्षिण भारत में कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी, लेकिन बहुत व्यापक नहीं होंगी। देश के कई राज्यों पर, उत्तर में पहाड़ों पर, मैदानों में, मध्य भारत के लगभग सभी जगहों पर और दक्षिण भारत में कई जगहों पर, पूरब में भी अधिकांश हिस्सों में मिनिमम और मैक्सिमम यानी सुबह और रात तथा दिन का तापमान, तीनों समय का जो तापमान का ट्रेंड है उसमें परिवर्तन आ रहा है। और अगर मोटे तौर पर मैं कहूँ, पूरे भारत में अगले एक सप्ताह के दौरान 2 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान बढ़ सकता है। न्यूनतम तापमान भी 2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक देश के कई राज्यों में बढ़ सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का उदाहरण मैं लूंगा, जहां पर कल तापमान रिकॉर्ड किया गया दिन का 28 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। परसों यानी कि 18 फरवरी को जब थोड़ी बहुत बरसात हुई थी, तब यहाँ पर जो दिन का तापमान है, क्योंकि दिन में बादल थे, बारिश थोड़ी बहुत हो रही थी, तापमान ज़्यादा ऊपर नहीं गया था और 25 डिग्री दर्ज किया गया था, जो कि सामान्य रेंज है। आप अंदाज़ा लगाइए कि बरसात ने तापमान को रोक कर रखा। रुको अभी और ऊपर मत जाओ। बरसात और बादल, जब बरसात और बादल नहीं होंगे तो तापमान ये ग्रेजुअली बढ़ता चला जाएगा। 28 पहुंच चुका है कल, आज हो सकता है 29 पहुंचे और जल्दी ही 30 भी पहुंचेगा। आप देख सकते हैं 21, 22, 23, 24 फरवरी आगे देखते जाएंगे तो हर दिन बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 30 डिग्री सेल्सियस तक जल्दी ही जाता हुआ नजर आ रहा है दिन का तापमान। ये सिर्फ दिल्ली का रुझान नहीं है, देश के कई राज्यों में, कई शहरों में तापमान के परिवर्तन इसी तरह से दिखाई पड़ रहे हैं, प्रतिबिंबित हो रहे हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं एक डर हमें सता रहा है कि इस बार गर्मी कैसे पड़ेगी, कैसी पड़ेगी। इधर देखिए, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर जो सुबह का है वो आज दर्ज किया गया 12.8 डिग्री, जो सामान्य है, लगभग 1 डिग्री ज़्यादा है, इतना फर्क नहीं था, लेकिन तापमान आज थोड़ा सा बढ़ गया था। फिलहाल देश के कई राज्यों पर ये आप सूची अगर देखें तो इसमें उज्जैन और पंतनगर, दिल्ली, इन सभी जगहों पर 28 डिग्री या उससे ऊपर ही तापमान रहा। उसके नीचे शाहजहांपुर, रीवा, मेरठ, सागर, ऊना, फुर्सतगंज, कानपुर, अलीगढ़, अंबाला, बीकानेर, चंडीगढ़, हमीरपुर, उरई, जम्मू, जम्मू में भी आप देखिए 27 डिग्री सेल्सियस, कोई बहुत कम तापमान नहीं है जम्मू में। उदयपुर, दाबुक और ओखा, तिरुपत्तूर, बरेली, लुधियाना, चूरू, भोपाल, नजीबाबाद, पटियाला, ग्वालियर, सागर, बुलंदशहर, श्योपुर और चेरापूंजी, चेरापूंजी में भी 25.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, मेघालय में, जो कि एक अच्छी खासी वर्षा वाला क्षेत्र है जहां पर लंबे समय से बरसात नहीं हो रही है। देहरादून में भी तापमान बढ़ रहा है, 25.9 पहुंचा है। अलवर, इटावा, मंडी, सीकर, पंचमढ़ी, टीकमगढ़, हैफलॉन्ग, दिल्ली के पालम में, पिलानी, गुना, जयपुर, बस्ती, अब देखिए 25 डिग्री से ऊपर तापमान है। ये सभी तापमान सामान्य से अधिक हैं, चाहे वो बस्ती हो या जयपुर हो या गुना और पिलानी हो। यरकाड, अमृतसर, अमृतसर में तापमान आज जो मिनिमम टेम्परेचर था वो 10 डिग्री से ऊपर पहुंचा, ये भी सामान्य से ज़्यादा है। दिन का तापमान भी सामान्य से ज़्यादा है। झांसी, बुंतर, दतिया, अजमेर, कोटा, चपरमुख, शिवपुरी, भीलवाड़ा, रोहतक, शिलोंग, कोहिमा, अब इसके बाद थोड़ा सा पर्वतीय क्षेत्र आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 20 या 20 से कम तापमान है। तो ये स्थिति अभी तापमान की है और आने वाले दिनों में भी रिस्क है। और इस बीच आपको बता दें कि दक्षिण भारत से जो सिस्टम आगे मूव कर रहा है उसके चलते आज केरल में बारिश का अलर्ट है। ज़्यादा तमिलनाडु पर नहीं चांसेस हैं, क्योंकि अभी जो सिस्टम तमिलनाडु या आंतरिक रीजन पर थोड़ी बहुत बरसात या बादल दे सकता है, जो डेवलपिंग मोड में है, वो सिस्टम कल से अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेगा। तो कल यानी 21 फरवरी को तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल में कई जगहों पर बादलों की गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है और बादल धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। आज सिर्फ केरल में चांसेस हैं या फिर तटीय तमिलनाडु में छिटपुट जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। तो आइए क्रमवार देखते हैं 20 से लेकर 22 तक के मौसम के बारे में। तो दक्षिण भारत में, जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर अलर्ट केरल का दिया गया है, लेकिन बादल आप देखें तो तमिलनाडु और पुदुचेरी से लेकर के पूरे केरल और लक्षद्वीप के कुछ भागों तक नजर आ रहे हैं। चेन्नई समेत त्रिवेंद्रम और कोचीन, पलक्कड़, वायनाड और अमिनीदीवी, कवरत्ती या फिर कन्याकुमारी से लेकर के इधर कोयम्बटूर और मदुरई,
तिरुनेलवेली, तिरुचिरापल्ली, तिरुपत्तुर, इन तमाम जगहों पर हल्के-हल्के बादल रहेंगे। कहीं पर मध्यम बादल भी हो सकते हैं और कहीं पर लाइट रेन की भी संभावना हो सकती है अगले 24 घंटों में, आज दिन और रात में। इधर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भी बादल बढ़ रहे हैं, हवाएँ तेज़ चल रही हैं और दक्षिणी अंडमान निकोबार क्षेत्र में काफ़ी जगहों पर बारिश होगी। उत्तरी क्षेत्रों में फिलहाल कुछ स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। इधर ऊपर की तरफ आप देखें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तथा कर्नाटक के आंतरिक इलाके या तटीय क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन, यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा क्लाउडिंग नहीं होगी, लेकिन धीरे-धीरे कुछ बादल दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय रीजन में और साथ में इधर पूर्वी और मध्य भारत के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर इसी सिस्टम के प्रभाव से यहाँ पर बन सकते हैं। और उत्तर-पश्चिमी दिशा की हवाएँ चल रही हैं, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है क्योंकि अब सीज़न एंड होने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगर 1-2 अच्छा स्पेल फरवरी के एंड होने से पहले पहाड़ों पर बर्फबारी का अगर हमें दिख जाए या अब तक दिख चुका होता, जनवरी का जो स्पेल था 27-28 का, उसके बाद बारिश नहीं हुई बहुत ज़्यादा, उसके बाद पहाड़ों पर बर्फ बहुत ज़्यादा नहीं गिरी। अगर बर्फ का 1-2 झोंका बर्फबारी का स्पेल आया होता, तो जो ठंडी हवा अभी चल रही है उसमें ठंडक का प्रभाव और ज़्यादा रहता। तापमान ज़ाहिर-सी बात है न्यूनतम तापमान नीचे जाता और दिन में भले ही धूप रहती लेकिन ठंडक का एहसास बना रहता। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ठंडक नहीं है, फिर भी ये मौसम को काफ़ी प्लेज़ेंट और प्लेज़ेंटली कूल रख रही है ये हवा, जो चल रही है पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के तमाम इलाकों में। राजस्थान और मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में भी इन हवाओं का प्रभाव है। शेष राजस्थान में यानी बीकानेर और अजमेर, जयपुर से नीचे के हिस्से जितने हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और पाली, नागौर, सिरोही से लेकर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, पूरा का पूरा गुजरात का रीजन, चाहे वो पूर्वी हिस्सा हो या सौराष्ट्र और कच्छ के रीजन हो, पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, इन सभी भागों में और महाराष्ट्र में विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र तक सभी हिस्सों में दिन और रात के तापमान में वृद्धि हो रही है। मौसम में कोई पॉजिटिव चेंज, कोई सकारात्मक परिवर्तन आज एक्सपेक्टेड नहीं है, संभावित नहीं है, जिससे कि किसान साथियों के लिए कोई बड़ी राहत हो। हालाँकि अब हम धीरे-धीरे कटाई और मड़ाई की सीज़न की तरफ मूव कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जहाँ पर अगेती किस्में बोई गई हैं। किसान साथियों के पास साधन और सुविधा थी, जिन्होंने पहले खेती कर दी है, चाहे वो गेहूँ हो या अन्य रबी फसलें हों, तो उनकी कटाई और मड़ाई का दौर आने वाला है और ऐसे में जो मौसम इस समय दिखाई पड़ रहा है, वो निश्चित तौर पर ऐसी फसलों के लिए, ऐसी स्थितियों के लिए लाभप्रद है। अरुणाचल में थोड़ी बहुत बरसात यहाँ पर हो सकती है, पूर्वोत्तर के शेष भागों में फिलहाल क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। कल यानी 21 फरवरी को आप देखिए, 21 फरवरी को जैसा कि अनुमान है क्योंकि ऊपर से भी थोड़ी हवाएँ हैं और अरब सागर की भी हवाएँ हैं, तो नीचे वाली जो हवाएँ चल रही हैं, उनको जब कोई रोकने वाला आएगा तभी हवा ऊपर की तरफ उठेगी और कुछ क्लाउड फॉर्मेशन होगा। तो चांसेस हैं कि मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ तथा छत्तीसगढ़, ओडिशा के कुछ हिस्सों में और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ ऊपरी रीजन में, निचले इलाकों में, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और आसपास के हिस्सों में, साथ ही तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के भागों पर भी बादल बनेंगे और बूंदाबांदी कहीं पर मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और कर्नाटक के रीजन में हो सकती है। जबकि तमिलनाडु और केरल तथा लक्षद्वीप, पुदुचेरी, इन भागों में कई जगहों पर हल्की वर्षा के साथ 1-2 जगहों पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावनाएं बन सकती हैं। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन में कुछ जगहों पर बादल थोड़े से दिखाई पड़ेंगे और कुछ कोस्टल एरियाज में भी बादल ओडिशा और आंध्र प्रदेश के ऊपर रहेंगे। ऊपर की तरफ बिल्कुल क्लियर और ड्राई वेदर ही रहेगा। अरुणाचल में और सिक्किम तथा असम के उत्तरी रीजन में कहीं-कहीं पर, भूटान से सटे हुए क्षेत्रों में कहीं-कहीं पर हो सकता है थोड़े बादल दिखाई पड़ें। मेघालय और असम के अधिकांश दक्षिणी क्षेत्रों और अरुणाचल के दक्षिणी भागों से लेकर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पूरा झारखंड और पश्चिम बंगाल तथा बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, इन सभी भागों में ड्राई और क्लियर वेदर। पहाड़ों पर भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं, कश्मीर से उत्तराखंड तक पहाड़ों पर जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, यहाँ पर भी क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। बिल्कुल शुष्क मौसम की संभावना है और तापमान बढ़ता ही रहेगा। कल भी पारा ऊपर जाएगा मैदानी इलाकों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस। आज और कल परसों में दिन और रात के तापमान में वृद्धि होने की संभावनाएं दिखाई दे रही। गुजरात में भी शुष्क मौसम रहेगा। इसके बाद 22 फरवरी को आप देखिए, 22 फरवरी को ये बादल बढ़ते हुए पहुंचेंगे पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही तथा आसपास के भागों में, और इधर झारखंड तथा ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी रीजन, महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों में तथा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में, जहां पर थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। आज भी बादल यहाँ पूर्वी यूपी और पूर्वी एमपी तथा बिहार के कुछ भागों पर बने हुए हैं। लोगों को लग रहा है शायद बरसात हो जाए, लेकिन चांसेस बहुत नहीं है आज। इसके बाद 22 फरवरी को ये स्थिति संभावित है। दक्षिण में तमिलनाडु के तटों और केरल पे कुछ जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है, हवाओं के साथ, वो भी बादलों की गर्जना के साथ। जबकि आंतरिक इलाकों में, चाहे वो तमिलनाडु हो या केरल या फिर कर्नाटक, यहाँ पर लाइट रेन की संभावना है। लक्षद्वीप में भी लाइट रेन हो सकती है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से लेकर के उत्तर के पहाड़, इन सभी भागों में शुष्क मौसम बना रहेगा।
इस वीडियो में अभी इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियाँ आपको ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।